Assalamu alaikum everyone, this is Fabiha Jamil and welcome back to the second part of the ongoing series जो हम बलुचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन ब्यूरो ऑफ करिकुलम एंड एक्सटेंशन सेंटर की जो जॉब्स थी जिनमें एजुकेशन का जो पोर्शन था वो मैं फिगर आउट करवा रही थी आप सबको। उसमें आज हमारा सेकंड सब्जेक्ट जो है दैट इज़ चाइल्ड डेवलपमेंट। फर्स्ट हम सब्जेक्ट कर चुके थे फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, इसके बारे में सारी बात हो चुकी थी। आज चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में, उसको किस तरीके से आपने कवर करना है, इसकी सोर्सेज क्या हैं और क्या टिप्स हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एक काफ़ी शॉर्ट सब्जेक्ट है। देखा जाए तो इसमें कुछ थ्योरीज़ हैं जो कि 3-4 थ्योरीज़ हैं, बल्कि 4 थ्योरीज़ हैं और कुछ स्टेजेस हैं। दिस सब्जेक्ट इज़ ऑल अबाउट दैट। अब मैं आपको जिस तरीके से सिलेबस समझाऊंगी आपने उसी तरीके से समझना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो सब टॉपिक्स डाले हैं वो इसलिए ताकि आपको पता हो कौन सा टॉपिक कहाँ बिलोंग करता है। लेकिन मैं आपको जिस तरीके से सिलेबस बताऊंगी आपने प्रिपेयर उस तरीके से करना है। सबसे पहले तो आप स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट देखेंगे। अर्ली चाइल्डहुड, एडोलसेंस एंड अडल्टहुड, ज़्यादातर ये दोनों आते हैं। इन दोनों में से भी ज़्यादातर अर्ली चाइल्डहुड का आता है, बट आपने ये दोनों बहुत अच्छे तरीके से देखने। दिस डिपेंड्स अपॉन यू। अच्छा, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आपने देख लिए। ये आप गूगल इमेजेस पे भी देख सकते हैं, वहाँ पे भी, या फिर इसके अलावा आप इस पे पढ़ लें कुछ, दैट्स अप टू यू। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्टेजेस है एंड हाउ इन डिफरेंट स्टेज अ चाइल्ड फील्स लाइक। उसके बाद आपने कुछ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को देखना है, जिसमें आपके पास सबसे पहले फिजिकल ग्रोथ है, इसको आप देखेंगे। फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट को देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे ग्रोथ क्यों है, यहाँ पे डेवलपमेंट क्यों है? क्योंकि ये जो है टेंजिबल होती है, आपको नज़र आती है। जब बेबी बड़ा होता है तो आपको नज़र आ रहा होता है, लेकिन दिस हैपन्स इन टू द माइंड, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे हम चेंज वो लिखते हैं। डेवलपमेंट भी आप लिख सकते हैं, बट हम ज़्यादा अप्रोप्रिएट ग्रोथ यूज़ करते हैं। तो पहले आप फिजिकल ग्रोथ देखेंगे, फिर कॉग्निटिव, इन सब की प्रॉपर तरीके से डेफिनेशंस आपने देख लेनी है। फिर सोशल डेवलपमेंट देखेंगे, इमोशनल डेवलपमेंट और बिहेवियरल ग्रोथ। ये आपने बेसिक इन सब की पहले डेफिनेशंस देखनी है। उसके बाद आपने फिजिकल ग्रोथ में दो पोर्शंस आते हैं, फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स। ये आपका ब्लूम्स टेक्सोनमी का जो थर्ड डोमेन है ना, साइको मोटर डोमेन, उससे भी ये मैच करता है। ठीक, पहले फिर आपने ये दोनों देख लिया। उसके बाद कॉग्निटिव डोमेन में, सॉरी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आपके पास दो थ्योरीज आती हैं जो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएसटी के टेस्ट में भी ये बहुत बार आई हैं। बर्नर्स की थ्योरी तो बहुत बार आती है, हो सकता है कि आप लोग के पास प्याजे की थ्योरी आ जाए जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने किसी भी तरीके से इन थ्योरीज को नहीं छोड़ना। और सोशल डेवलपमेंट में भी आपके पास दो थ्योरीज हैं जो अगेन पास्ट पेपर्स में आई थी, एसएसटी वाले में। इसमें भी आ सकती हैं, क्योंकि अगर एसएसटी में आ सकती है तो ये तो फिर उससे ज़्यादा एफिशिएंट पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो ये दोनों थ्योरीज भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सोशल डेवलपमेंट में आती हैं तो मैंने यहाँ पे लिखी है। तो आपके पास टेक्निकल पार्ट ये हो गया थ्योरीज का। जब आप थ्योरीज पढ़ लेंगे तो आप फिर इन्हीं थ्योरीज को, इन ये जो आपने स्टेजेस याद किए हैं ना, इन स्टेजेस में आप इन थ्योरीज को अप्लाई कर सकते हैं। वो क्वेश्चन फिर किसी भी तरीके से कर सकते हैं। मैंने इसलिए आपको ये बताया ताकि आप इसको थॉरली देख लें, वो कहीं से भी घुमा के सवाल दे आप उसको आंसर कर सकते हैं। फिर इमोशनल डेवलपमेंट है, इसमें भी हल्का पुल्का सा द एंग्जाइटी, फियर ऑफ द चाइल्ड, हल्का पुल्का सा आपने इसको देखना है। फिर बिहेवियरल ग्रोथ है, ये मैंने लिखा है कि ये आप तब करेंगे जब हम एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात करेंगे। ठीक है, ये 9th में आपके साथ डन हो जाएगा, तो इसको भी आप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने कुछ की टर्म्स लिखे हैं, वो आपने देखने, क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट की जब आप बात करते हैं तो बार बार इनका नाम आता है। एक है स्केमा, ठीक है, द बिल्डिंग ब्लॉक्स। एक है स्काफ फोल्डिंग, द सपोर्ट। और एक है इंटेलेक्ट, जो कि एक ऐसा टर्म है जो हम कॉग्निशन के साथ यूज़ करते हैं, यानी कॉग्निशन एंड इंटेलेक्ट बोथ आर द सेम थिंग्स। तो आपने इन तीनों की डेफिनेशंस एक दफ़ा देख लेनी है। तो ये सारा इतना ही है, आपने इनकी सिर्फ ग्रोथ्स को देखना है, डेवलपमेंट कौन सी हो रही है ये देखनी है, इनके स्टेजेस को देखना है और थ्योरीज को देखना है, जो कि 4 थ्योरीज हैं। अच्छा, इसका सोर्स क्या है? इसका एक ही सोर्स है, यूट्यूब इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। क्योंकि थ्योरीज की बात हो रही है तो थ्योरीज आपको कोई समझाए, और समझाएगा कौन? आपको यूट्यूब पे ही कोई समझाएगा, ठीक है। और इसके लिए सेकंड चीज़ है, आप जब भी कोई थ्योरी पढ़ लें उसके बाद गूगल इमेजेस में उसको देख लें ज़रूर। और जो मैंने ऊपर आपको स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बताए थे वो भी आप गूगल इमेजेस में देखिए, वो आपको एक ही जगह पे प्रॉपर बता देता है। और आप इसी तरीके से अगर अपने पेपर में भी ड्रॉ करें तो इट फैचेस यू गुड मार्क्स। और एक और चीज़ है, जब आप थ्योरीज वाला कोई भी सब्जेक्ट होता है जिसमें थ्योरीज ज़्यादा होती हैं तो आप उनके पॉइंट्स का कोई ना कोई कोट ज़रूर लिखें, ये आपके पेपर को बहुत प्रेजेंटेबल बनाता है।
तो दिस इज़ ऑल फॉर द चाइल्ड डेवलपमेंट. इट इज़ द ईजिएस्ट वन एज़ पर मी. आई होप आप सबको भी ईजी लग रहा होगा, क्योंकि ये वाकई ईजी है. इसमें कुछ भी नहीं है अराउंड द थ्योरीज आप कर लेंगे, आपको बाकी चीज़ें आसान लगेंगी. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो है जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग पे बात करेंगे, जो कि हमारा थर्ड है. आप चाहें तो SST वाली वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें मैंने जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग के बारे में बताया है, लेकिन स्टिल फिर भी मैं आपको एक वीडियो बना दूंगी. So that's all for today. Like, share and subscribe the video because this is the time when educational content needs to get promoted. Thank you so much.